Welcome back to my channel Environmental Science Classes by Alina Farooq. And in previous lecture we learned about define soil, properties of soil and composition of a soil. And in this lecture we learn about formation of soil. Formation of soil. First of all we know what is formation. Formation क्या होता है? Formation means the act of making something or the act of developing something. इसी को फॉर्मेशन कहते हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है, सॉइल किस तरीके से बनती है. द होल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज वेदरिंग एंड सेकेंड वन इज सॉइल डेवलपमेंट विच इज आल्सो नोन एज द पैडियोजेनेसिस. जो प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन का वो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक पहला वेदरिंग और दूसरा पैडियोजेनेसिस. वेदरिंग जो हमने पहले भी पढ़ा था कि वेदरिंग क्या होता है. सो लेट्स रिकॉल वेदरिंग क्या होता है. वेदरिंग इज द ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स and minerals on the earth's surface. Once a rock has been broken down, a process called erosion. There are three types of weathering process. First one is physical, second one is chemical and third one is biological. तो वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नॉट टू स्मॉल बट समथिंग स्मॉल. इसमें जैसे मैंने बताया था आपको कि वेदरिंग किसकी वजह से होता है. एक प्रोसेस हमने बताया था कि हीटिंग और कोल्डिंग की वजह से डे के टाइम में जो है वो रॉक्स जो हैं वो हीट अप हो जाते हैं एंड नाइट के टाइम में वो कोल्ड अप हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है उनमें क्रैक्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. जब वो एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होते हैं तो उनमें क्रैक्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और क्रैक्स में जब वाटर चले जाता है तो वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं. उसी को हम वेदरिंग कहते हैं. और वेदरिंग के हमें जो है यहाँ पे बताया है तीन प्रोसेसेस हैं. पहला फिजिकल है, दूसरा केमिकल है एंड थर्ड वन इज बायोलॉजिक. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज फिजिकल प्रोसेस. Physical weathering is the breakdown of rock into smaller pieces. They can happen through wetting and drying, heating and cooling, sand blast and glaciation. फिजिकल प्रोसेस में जैसे हमने पहले भी एक फिजिकल प्रोसेस पढ़ा था कि हीटिंग एंड कूलिंग की वजह से रॉक जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं. तो वेटिंग एंड ड्राइंग में है कि जब वाटर जो है एंटर हो जाता है या रेन की वजह से वाटर जो है पार्टिकल्स पे पड़ता है या बड़े बड़े मैटर के ऊपर पड़ता है वो बार बार सूखता है और बार बार गीला होता है जिसकी वजह से वो इरोड होना स्टार्ट हो जाते हैं. और जब वो इरोड होते हैं तो सॉयल पार्टिकल जो हैं वो हमें मिल जाता है. वैसे एक सैंड ब्लास्ट भी एक प्रोसेस है. सैंड ब्लास्ट जैसे कि आप सब जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रोड होता है. रोड जब फॉर्म होते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है ताकि बड़े बड़े चट्टान जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होता है कि बहुत जैसे आप सब जानते हैं कि हम रोड बनाते हैं. जैसे रोड बनाते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट से क्या होता है बड़े बड़े रॉक्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में या स्टोन्स में टूटना स्टार्ट हो जाते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ हमें सैंडी सॉइल मिलता है. तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल वेदरिंग इज अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ रॉक थ्रू अ सीरीज ऑफ केमिकल प्रोसेसेस. केमिकल वेदरिंग में क्या होता है कि रॉक जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं. तो डिकम्पोज का मतलब है क्या. डिकम्पोज मीन्स कि ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो वैसे ही रॉक जो है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं बाय द केमिकल एक्शन, केमिकल की वजह से. और केमिकल केमिकल एक्शन की ऐसे होता है. केमिकल एक्शन हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड कार्बोनेशन. हाइड्रेशन बताता ही ये वर्ड कि इसमें वाटर के बारे में पढ़ना है एंड ऑक्सीडेशन बताता है ये वर्ड कि इसमें हमें ऑक्सीजन मींस एयर के बारे में पढ़ना है. हाइड्रेशन में क्या होता है कि रॉक जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद जो है रॉक जो है वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाता है और उस स्वेलिंग की वजह से है रॉक जो है पार्टिकल्स में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि वो एयर की वजह से
मतलब ऑक्सीडेशन में जो है ऑक्सीजन जो है वो मटेरियल के अंदर एंटर होता है, या बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है कि बहुत सारी मटेरियल जैसे कि आयरन है Fe3 है जो कन्वर्ट हो जाता है Fe2 में। जो Fe2 है वो बहुत सॉलेबल होता है एज कम्पेयर टू Fe3 में। इन सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूँ कि ऑक्सीडेशन में विंड है। विंड की वजह से क्या होता है कि विंड हेल्प करती है। एक रॉक जो है विंड बार बार रब होती है रॉक के साथ, स्ट्रॉन्ग विंड बार बार रॉक से रब होती है, जिसकी वजह से रॉक जो है वो इरोड होना स्टार्ट हो जाता है, और इरोड है कि रॉक जो है वो टूटना स्टार्ट हो जाता है, स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाता है, और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है, बट नॉट टोटली फॉर्म होता है सॉइल, बट एक सैंड टाइप जैसा हमें मिल जाता है। कार्बोनेशन मैंने बताया, कार्बोनेशन में एक सिंपल प्रोसेस है, इसमें भी वेदरिंग होती है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। हमें सिंपली इसमें यही याद रखना है कि इसमें जो है वाटर और विंड ही हेल्पफुल होते हैं केमिकल प्रोसेसेस में, जो कि हेल्प करते हैं रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने में। सो अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस इज वेदरिंग काज्ड बाय द plant and animal release acid forming chemical that cause weathering and also contribute to the breakdown of rock and landforms। बायोलॉजिकल प्रोसेस बताता ही है कि बायो मीन्स लाइफ, एंड लाइफ में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग ऑर्गेनिज्म में आए ही प्लांट्स एंड एनिमल। जब प्लांट्स एंड एनिमल डेड हो जाते हैं या डिके हो जाते हैं, या जब वो एक्सक्रीशन रिलीज करते हैं, एक्सक्रीटा अपना रिलीज करते हैं तो कुछ एसिड जो है वो रिलीज करते हैं, और उस एसिड की वजह से जो है रॉक्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में। अब हम पढ़ेंगे पैडियोजेनेसिस फ्रॉम द ग्रीक वर्ड और पैडियन meaning soil, earth, and genesis mean origin is the process of soil formation. Pediogenesis is a process of soil formation as regulated by the effect of place, environment, and history. Pediogenesis is mostly a biological process. पैडियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉइल की फॉर्मेशन होती है, और वो फॉर्मेशन जो सॉइल की होती है उसकी ओरिजिन के बारे में बताता है। एक पैडियोजेनेसिस प्रोसेस उसके ओरिजिन के बारे में बताता है, उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर के बारे में बताता है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो पैडियोजेनेसिस में मोस्टली इम्पॉर्टेंट जो है एक इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये। इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो हेल्प करते हैं वेदरिंग ऑफ रॉक में, और या तो हम ये कह सकते हैं सॉइल की फॉर्मेशन में। यहाँ पे बताया है ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन पैडियोजेनेसिस आर लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, लाइकन, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट। In the biological process of pediogenesis, lichen extract nutrient from bare rock. Lichen fungi extract can retain water for a long period of time with the chemical process can proceed. इसमें क्या होता है कि जो पैडियोजेनेसिस की बायोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें एक एग्जांपल बताइए लाइकन की, और लाइकन जो है वो एसोसिएशन है दो ऑर्गेनिज्म का, पहला है फंजाई और दूसरा है एल्गी। फंजाई क्या करता है, वो एक्सट्रैक्ट करता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रॉक, एंड एल्गी हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस। तो फंजाई जो है वो मिनरल जो है रॉक से लेता है और उसे एडप्ट करता है सॉइल में, और इस तरीके से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। और एल्गी जो है उसमें केमिकल प्रोसेस स्टार्ट करता है, और जब केमिकल प्रोसेस स्टार्ट होते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है एसिड रिलीज करते हैं, और इन एसिड या एंजाइम रिलीज होने की वजह से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और वो चीज़ें जो हैं एडअप हो जाती हैं हमारी सॉइल में। और जब ये ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो भी हमें सॉइल में मिलता है। ये होल प्रोसेस जो है पैडियोजेनेसिस का, इसको सिंपली हम कह सकते हैं इसमें एडअप होता है मिनरल, और ये लास्ट प्रोसेस होता है, और ये मिनरल जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हमारी फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन के लिए। हमारी जो सॉइल है वो बहुत ह्यूमस बन जाती है इस पैडियोजेनेसिस के प्रोसेस में।
ओवरऑल प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज एज फॉलो। जो सॉइल फॉर्मेशन जो हमने अभी तक पढ़ा, सॉइल कैसे फॉर्म हुई, उसका ओवरऑल प्रोसेस ये इन सिंपल एक लैंग्वेज में हमें बताया गया है कि पैरेंट रॉक्स मीन्स के बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं, जब फिजिकल प्रोसेस उस पर एक्ट करता है वेदरिंग के, फिजिकल प्रोसेस मीन्स हीटिंग एंड कूलिंग और ड्राइंग एंड वेटिंग, सैंड ब्लास्ट, जब वो एक्ट करते हैं रॉक्स पे तो रॉक्स जो है वो टूट जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में। और जब वो फ्रेगमेंट्स के ऊपर डिस्ट्रप्शन इन फ्रेगमेंट्स के ऊपर केमिकल प्रोसेस में विंड, एयर या कोई एसिड एक्ट करता है तो उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। और उसके बाद जब उन छोटे छोटे पार्टिकल्स में मिनरल एडअप होना स्टार्ट हो जाता है बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की वजह से, तो उनमें जो है लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और जब वो लेयर्स जो हैं सॉइल की बनती हैं तो उन लेयर्स को हम कहते हैं हॉरिजन कहते हैं। सो खैर ये हॉरिजन वाला टॉपिक हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो जो मैंने इसमें कहा पैडोजेनिस में ये जो टॉप लेयर होती है वो मिनरल वाली होती है। क्यों? क्योंकि इसी में जो है एडअप हुआ होता है सब कुछ। और उसके नीचे जो वो लेयर होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, और उसके नीचे जो लेयर होती है वो थोड़ी स्टोनी होती है, और उसके नीचे जो लेयर होती है वो बहुत हार्ड होती है। यहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े रॉक्स पाए जाते हैं। सो हमने अपना फॉर्मेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया। सो लेट्स रिकॉल फॉर्मेशन ऑफ सॉइल क्या होता है कि हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में दो प्रोसेसेस होते हैं। पहला वेदरिंग है, दूसरा पैडियोजेनिसिस है जिसको हम सॉइल डेवलपमेंट भी कहते हैं। वेदरिंग में हमने पढ़ा कि 3 प्रोसेसेस होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है। इंपॉर्टेंट इसमें 2 फिजिकल प्रोसेसेस हैं। पहला फिजिकल प्रोसेस है हीटिंग एंड कूलिंग, दूसरा फिजिकल प्रोसेस है वेटिंग एंड ड्राइंग, और सैंड ब्लास्ट भी है। और केमिकल प्रोसेस में क्या है, केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, विंड हेल्प करती है और एयर हेल्प करती है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इसमें। और उसके बाद हमने पढ़ा बायोलॉजिकल में क्या होता है, या ऑर्गेनिज्म डेडअप हो जाते हैं या वो एक्सक्रीट करते हैं, वो एसिड जो हेल्प करता है हमें उनको ब्रेक डाउन करने में। तो उसके बाद हमें सेकेंड प्रोसेस पढ़ा इसमें कि वेदरिंग के बाद हमने पढ़ा पैडियोजेनेसिस का मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसमें मिनरल एडअप करना स्टार्ट हो जाते हैं और एक सॉइल प्रोफाइल बनती है, मीन्स एक सॉइल होरिजन बनती है। तो यही था ऑल अबाउट सॉइल फॉर्मेशन में। लाइक शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे ट्यून विद मी।